ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए स्ट्रेंज स्टिलनेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वाइटनेस विद एन इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग। ध्यान हमारे भीतर गहरी स्थिरता और अद्भुत शांति है जिसमें एक मादक भावना समाहित है। अद्भुत स्थिरता और शांति, ध्यान का तो ये लक्षण ही है। सूत्र कहता है कि इसमें एक इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग है, मादक। अब निश्चित ही ये जो इंटॉक्सिकेशन है ये किसी नशे से निकला हुआ नहीं है, ये एक आनंद की अवस्था है, एक ऐसी खुशी जिसकी तुलना उस इंटॉक्सिकेशन से करी जा सकती है जैसे कोई किसी नशे में हो। सूफियों में इसी बात को खुमारी की तरह कहा गया कि जो साधना है, भक्ति है सूफी मत में, वो साधक के अंदर एक खुमारी पैदा करती है, एक नशा, एक मादकता, इंटॉक्सिकेशन, और उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर वो वैसा ही दिखता भी है। अब अगर हम देखें कि आम व्यक्ति जो किसी भी तरह के नशे की तरफ जाता है, इंटॉक्सिकेशन की तरफ जाता है, तो क्यों जाता है, इस चीज़ को पहले देखेंगे। क्योंकि उसको कुछ अच्छा लगता है ना, कुछ अच्छा लगता है, उसके अंदर उसको कुछ खुशी मिलती है, इसीलिए नशे का इतना आकर्षण है। अगर नशे में सब बुरा ही बुरा होता तो व्यक्ति उसके पीछे भागता नहीं, उसको छोड़ देता। आज तक इतना समझाने के बाद भी, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर वैधानिक चेतावनी छापने के बाद भी लोग उससे दूर नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ क्लिक, कुछ हिट वो ऐसा देता है जिसके पीछे वो भागते रहते हैं। लेकिन सूत्र कहता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान भी हमको उसी तरह का एक क्लिक देता है, इंटॉक्सिकेशन देता है। और ये जो मादकता है ध्यान की, ये हमको आत्मनिर्भर भी बनाती है, यानी कि किसी भी बात पर हम निर्भर नहीं हैं। हम किसी बाहर के केमिकल पर, बाहर के किसी व्यवस्था पर, उस पर निर्भर नहीं। ये हमारी अवस्था से, हमारी आंतरिक अवस्था से ही निकला हुआ एक मादक प्रभाव है, एक इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये व्यक्ति के लिए बड़ी सुखदाई अवस्था है। और यूँ देखा जाए, अगर एक बार इसका स्वाद व्यक्ति लेता है तभी वो सही अर्थों में किसी भी तरह के नशे से मुक्त हो सकता है। केवल उस इंटॉक्सिकेशन का अनुभव कराने के लिए ही कई संप्रदायों में अलग अलग तरह के नशों का उपयोग भी होता रहा है। आज भी लोग ड्रग्स का उपयोग कर लेते हैं। कई इस तरह के ड्रग्स हैं जो व्यक्ति को बड़ा समाधि का अनुभव करा देती हैं। प्राचीन जो परंपरा थी उसमें चिलम पीना साधुओं का, गांजा और मारिजुआना, इस तरह की जो भी चीज़ें थीं, भांग हुई, ये सब, ये भी इस्तेमाल होती रही थी। इनके पीछे कारण यही था कि ध्यान में जो किसी को अनुभव हुआ उसकी तलाश में व्यक्ति कुछ छद्म उपायों को अपना लेता है, स्यूडो चीज़ों को अपना लेता है, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। वो डैमेजिंग भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। बाहर से आया हुआ कोई भी रासायनिक नशा हमारे शरीर मन के ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है, उससे बचने वाला है। लेकिन ध्यान से आई हुई ये मादकता वो नशा नहीं है। नशे का जो एसेंस है उसकी ही बात करें। ये नहीं सोचे कि नशे में झूमते घूमेंगे। एसेंस एक, वो एसेंस वैसा ही है जैसे प्रसन्न होने पर हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, वैसा ही। तो वो घटना घटती है और उसी से पहचान भी होती है कि ध्यान घटा है। यानी कि ध्यानी व्यक्ति मुंह लटकाए नहीं घूमेगा, ध्यानी व्यक्ति रोता बिसूरता नहीं घूमेगा। रोना आएगा तो उसकी आंख से आंसू गिरेंगे, रोना घटेगा, वो एक नैसर्गिक कॉस्मिक हैपनिंग की तरह है। लेकिन आम तौर से उसका जो जीवन है वो इस इंटॉक्सिकेशन से, प्रसन्नता से भरा हुआ है। ये
इसको हम कह सकते हैं गॉड इंटॉक्सिकेशन भी है, या दिव्यता का नशा है, उसमें वो रहता है।